तो जी मोटर होम ले लिया और अभी से इस बाबूजी के खर्चे शुरू हो गए हैं, जिसमें से पहले 2 मेन खर्चे जो कि चलते रहेंगे उनमें से एक तो है इंश्योरेंस, जो कि तगड़ा खर्च है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वीडियो में थोड़ी आगे जाके। मगर अभी हम जिस काम से जा रहे हैं वो ये कि जब ये लिया था तो हमको 10 दिन की टेम्प्रेरी नंबर प्लेट मिली थी टैक्स वैक्स भरने के बाद। अब साथ में उस बंदे ने हमें RC वगैरह दे दी थी क्योंकि ट्रांसफ़र करने के लिए बंदा वहीं आ गया था। मगर अब नंबर प्लेट लेने जाना है, वो 10 दिन का ही टाइम था। अपॉइंटमेंट हमें तुक्के से मिल गई, मगर मिली है मॉल और ये में जो यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटे दूर है, क्योंकि अगर मॉन्ट्रियल की साइड लेते तो वहाँ पे 3-3 हफ्ते की वेटिंग थी। तो इसलिए पहले तो नंबर प्लेट लेके आते हैं, जो कि यहाँ पे हर साल लेनी पड़ती है। हाँ, तो दोनों चिटे चिटे हैं एकदम वाइट वाइट। बाकी अब मैं आपको ये बता रहा था कि क्वेबेक में, एक्चुअली पूरे कनाडा में, जो नंबर प्लेट होती है वो आपको हर साल रिन्यू करानी होती है। यू हैव टू पे रोड टैक्स एवरी ईयर। क्वेबेक में तकरीबन $100 है गाड़ी का। जैसे इंडिया में जो हम पहले गाड़ी लेते हैं 1 टाइम पे कर देते हैं, यहाँ पे हर साल होती है। और जो मोटर होम है उसकी प्लेट रिन्यू हर साल कराने के चार्ज है तकरीबन 1100 कनेडियन डॉलर, यानी अराउंड 55,000 रुपये साल का सिर्फ टैक्स भरना पड़ता है। बट क्योंकि मेरी 94 मॉडल है और क्वेबेक में कानून आया था 95 में कि अगर इंजन बड़ा हो तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, इसलिए अपने को सिर्फ 500 भरने हैं। Yes, and how much time does it take approximately to replace the tires? The time Yes, how much time will it take? of approximately 1 hour. Okay, that's fine, no problem. Okay, thanks. Okay, thank you so much. Bye bye. Okay, bye. लो जी, तो टायरों वाले काम की भी तैयारी हो गई है। मोटा खर्चा एक और आने वाला है, मगर ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। ये कल करवाएंगे, इसका ब्लॉग आपको बना के दिखाता हूँ कि भैया क्या हिसाब किताब होता है, क्योंकि इनका एक टायर जो है ना हमारी गाड़ी के कई बार 5 टायर मिला के भी उससे महंगा पड़ सकता है, और अपने को तो थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ वाला भी लेना है। तो जी फाइनली पहुंच गया हूँ मैं, और अब ये कागज़ जो साथ मिले थे उस दिन ये लेके जाने हैं। इसके अंदर अपना RC है, हरे रंग का कागज़, ट्रांसफ़र पेपर, गाड़ी की इवैल्यूएशन, और अपना जो लाइसेंस को बैक वाला नया आया ताज़ा वो बस लेके अंदर जाना है। मगर अब यहाँ पे मास्क अनिवार्य हो गए हैं किसी भी क्लोज्ड बिल्डिंग के अंदर, तो इसलिए मास्क पहन के जाना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया है कि उन्होंने कि बिल्डिंग्स के अंदर इंडोर में मैंडेटरी कर दी हैं। पासपोर्ट भी लेके जा रहा हूँ जस्ट इन केस पूछ लें कि भाई आपका स्टेटस क्या है, वैसे इनको कोई मतलब नहीं होता इससे। फाइनली जी पहली बार ही में काम हो गया एकदम बढ़िया। और जाते ही सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को बोला पासपोर्ट दिखाओ, क्योंकि ड्राइवर्स लाइसेंस को ये ID नहीं मानते हैं। और पेमेंट करिए $461 की, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है ना 94 मॉडल, वरना $1100 होती। नंबर प्लेट मिल गई है और बस अब नंबर प्लेट लगा देनी है उसके पीछे। मगर अब यहाँ से वापसी के लिए निकलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इंश्योरेंस वगैरह का क्या सीन है। मगर सबसे पहले ये जो सैनिटाइज़र वाला काम है ना, ये करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। आते ही अपना हाथ वाथ साफ करने के बढ़िया। चलो जी, अब जी कनेडियन टायर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको लेने हैं जेरी कैन, ताकि हमेशा एक बड़ा कैन जो है डीजल का भरा हुआ उसके अंदर पड़ा रहे इमरजेंसी के लिए। और हमारे पास एक जेरी कैन ऑलरेडी है जिसमें हम प्रीमियम पेट्रोल डाल के बोट में डालते हैं, मगर उसमें एक बारी में 20-25 लीटर जाता है जो हम 1.5 घंटे में उड़ा देते हैं तो फिर दोबारा भर के लाना पड़ता है। तो इसलिए एक और जेरी कैन ले रहे हैं ताकि 2 कैनियाँ इकट्ठे भर के लेके जाएँ, क्योंकि पेट्रोल पंप जो है वो हमारी जो जंगल वाला घर है उससे कोई 15 मिनट एक तरफ का रास्ता है। तो आधा घंटे लगाएं तो कम से कम 2 जेरी कैन 40 लीटर भर के ले चले। तो इसलिए बस अब वो उठाने हैं कनेडियन टायर।
मास्क मैंडेटरी कर दिए हैं, बट कई लोग जिनके पास नहीं होते उनके लिए बाहर ऑप्शन है, बाहर डिब्बा पड़ा हुआ है कि आप अपना चाहो तो ले लो। हम पहन के आगे, वैसे यहाँ पे $1 का एक पड़ता है, क्योंकि अगर 50 का पैकेट लेना तो वो 40 का है, अदरवाइज 22 वाला 20 का। अब जो डीजल के लिए मैं पीला ले रहा हूँ अलग से, ताकि पहले ही पता रहे, रंग अलग हो, क्योंकि ऑयल में जो है ना गैस मिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक में पहले डीजल डालें बाद में पेट्रोल डालें, दिक्कत हो सकती है। ये और अपना गाड़ी के लिए पेट्रोल का इस पर लिखा भी हुआ है डीजल, ये डीजल के लिए ही है सर? डीजल के लिए है, बता रहे हैं, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बंदा इसमें पेट्रोल भी डाल सकता है, बट ये है कि अलग अलग करने के लिए। और हंटिंग सेक्शन में मेरे बड़ी टाइम से एक चीज़ पेंडिंग थी, ये मैंने ले लिया है, ताकि अपनी जो दोनों तमंचे हैं ना उनको इसके अंदर आराम से सेफ रखें, क्योंकि उन पर जंग लगने का खतरा रहता है। और इसमें लॉक शॉक लगे हुए हैं, हल्का फुल्का सस्ता है। तो जी फाइनली तामझाम आ गया, बस अब इनको फुल करना है जाके गैस स्टेशन पे। मगर यहाँ रास्ते में ना क्वेबेक की स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं, जो साल में सिर्फ 2-3 साल के लिए होती हैं। कोशिश करते हैं वो पकड़ते जाएं। आगे रखना पड़ेगा। ये है जी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास ताज़ा खेल से निकला माल। ये कैसी मूली है भाई? अब जी होता क्या है कि यहाँ पे 1.5-2 महीने ही खेती हो सकती है। आप मेरे सामने देख सकते हैं बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के ये यहाँ पे खेत वेत पेड़ वेड़ सब लगे हुए हैं आगे पीछे। बट क्योंकि आता सब कुछ यूएसए से है या मैक्सिको से, और यहाँ पे लोगों को बताते हैं कि जितना आप फ्रेश खाएं या जितना रॉ खाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। स्कूल में ये ट्रेनिंग होती है। तो क्योंकि ये यहीं पे उगता है तो यूएसए और कनाडा का जो ट्रांसपोर्ट टाइम है, चाहे मैक्सिको से चीज़ का आने का, वो अवॉइड हो जाता है और ये बिल्कुल फ्रेश होती हैं, लोग यहीं से खेत से ले जाते हैं। आइडियली इंडिया में ऐसा हो तो सस्ती मिलेगी चीज़, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं होगी। मगर ये लोग खेत वाले महंगा बेचते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं स्पेशली फ्रेश चीज़ लेने के लिए, जिससे फार्मर्स का भी फ़ायदा होता है। इसीलिए अगर मैं ऐसी स्ट्रॉबेरी जो यूएसए वगैरह से इंपोर्ट हुई है बल्क में आई है लूँगा तो शायद ये डब्बा $4 का भी मिल जाए। और पब्लिक क्योंकि इन हाईवेज पे बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, नॉर्थ ऑफ क्वेबेक की तरफ यही रास्ते जाते हैं सारे जो हिल स्टेशन है, मोलोरी है, मॉन्ट ट्रबला। तो यहाँ पे सरकार ने ऐसे क्यूट से वॉशरूम्स बना रखे हैं। बहुत टाइम ये कोविड के चक्कर में बंद रहे थे, बट अब इन्हें खोल दिया है फुल सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। और बाहर जो है इनके बाहर भी हैंड सैनिटाइज़र लगे हुए हैं कि आपको वही हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर जाना है, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपना नज़ारे यहाँ फुल आ रहे हैं। और अब मैंने सर को कहा कि थोड़ा ना इंस्टाग्राम पे भी हमें फ्रीक्वेंटली अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी इंटरेक्शन बननी चाहिए, तो इसलिए हमने अच्छी जगह देखी तो हम रुके ज़रा 2-4 फ़ोटो लेने के लिए। इंस्टाग्राम पे कल आपको ये वाली फ़ोटोज़ भी दिख जाएंगी। आईडी हम दोनों के फ्लैश हो रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। ज़रा चलते हैं, थोड़ा सा नज़ारा भी लेते हैं, आपको भी जगह ज़रा एरियल व्यू से दिखाते हैं, और उसके बाद निकलते हैं आगे। बड़ा ज़रूरी काम करने जाना है और फिर बात करते हैं इंश्योरेंस की। वो भी यहाँ पे नेचुरल झीलें हैं, इनके आसपास हमेशा जो प्लॉट होते हैं, बड़े प्लॉट होते हैं, लोग ऐसे घर बना लेते हैं और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत बिकती हैं। आमतौर पर लोग यहाँ शहरी रहते कम है, बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ नौकरी करते हैं, और ज़्यादातर जो सिटी वाले लोग होते हैं ना, उनकी एक शैले या फिर एक कॉटेज ज़रूर होती है। वो कंट्री कॉटेज यहाँ पे बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि लॉन्ग वीकेंड आएगा तो हम ज़रा अपनी कंट्री कॉटेज जाएंगे, वहाँ पे पानी वाटर एक्टिविटीज़ एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। तो उस चक्कर में जो भी ऐसी लेक्स हैं ना, और क्वेबेक में बहुत सारी हैं, सबके आजू बाजू से प्लॉट कटे होते हैं, लोग अपना रहते हैं, मौज लेते हैं, बारबेक्यू लगाते हैं, पर्टिकुलरली समर्स में। फोटो के लिए पोस्ट चल रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं आरवी के इंश्योरेंस की। तो उस केस में ये है कि मैंने जब पता किया इंश्योरेंस का, तो अभी मेरे पास था ओंटारियो का ड्राइवर्स लाइसेंस, तो इसीलिए इंश्योरेंस भी ओंटारियो में लेना था। तो वहाँ पे मैं पे करता था, एज आई टोल्ड यू बिफोर, $180 एक महीने के मेरी गाड़ी के इंश्योरेंस के, तकरीबन 10,000। और वो गाड़ी जिसकी वैल्यू कोई तकरीबन सिर्फ 3 लाख थी जब मैंने ख़रीदी थी, 3.5 लाख, क्योंकि $7,000 के आसपास उस टाइम ख़रीदी थी। पर यहाँ पे क्योंकि उस गाड़ी में कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा था। और उस टाइम मेरे को कनाडा का कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस था भी नहीं, और वही मैं पे कर रहा था ओंटारियो में। बट क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस चेंज होते हैं लोकेशन के हिसाब से, अब मेरा एड्रेस जो है वो एक गाँव का हो गया है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है, इसलिए प्रीमियम कम है। तो यहाँ आके पहले तो मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो 180 से सीधा तकरीबन $40-45 के आसपास आ गया। और उसके अंदर उसी सेम इंश्योरेंस में मैंने कंपनी को कहा कि मैंने आरवी ले लिया, तो उन्होंने आरवी रिक्रिएशनल व्हीकल यानी कि मोटर होम उसको ऐड कर दिया। और उन्होंने मेरे को जो ऑप्शंस दी इंश्योरेंस की, उसके अंदर पहली ऑप्शन थी $650, जिसमें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी यानी कि किसी को उड़ा दिया तो 2 मिलियन तक का कवर, मतलब ठोक दिया, उड़ा दिया, मार दिया या किसी का नुकसान कर दिया। और अगर मैंने एक्सीडेंट किया और मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, तो उसका अराउंड जो पूरी उसकी इंश्योरेंस वैल्यू है उसका कवर। और साथ में ये भी चीज़ मिली है कि आप अगर गाड़ी मान लीजिए BC में कहीं ख़राब हो गई, घर से 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर, तो एटलीस्ट उसको वहाँ पे किसी गराज में लेके वापस आने के लिए गाड़ी मिल जाएगी। ये ऑप्शन $600 पर ईयर थी, तो मैंने ये वाली ऑप्शन ले ली है। बाकी इसके नीचे $400 की एक नॉर्मल ऑप्शन भी थी, और जिसमें ये 2-4 चीज़ें कम थी एक हद, और एक ऑप्शन थी सिर्फ $350 की, जिसमें सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी थी कि भाई आपने किसी के साथ एक्सीडेंट कर लिया तो उसका जो डैमेज है अगर वो कंपनी सीक करती है तो वो उसको मिल जाएगा। तो ये सारी जो है आरवी की इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल थी। मगर अब मैं पे करता हूँ तो मेरा एक महीने का इन दोनों चीज़ों का मिला के इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है अराउंड $100 के आसपास, जो कि 180 से काफ़ी कम है। सॉरी 110 या 120 के आसपास आप हिसाब लगा लीजिए। तो फिर भी ओंटारियो में, जहाँ पे ऑटवा में एक्चुअली घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती थी, उसके इंश्योरेंस से फिर भी काफ़ी कम, इवन आरवी इंक्लूड करके। कैनियाँ निकाल ली हैं, सामान निकाल रहे हैं। और ये पड़ा गन का केस। ऐसा है निकल एक काम करते हैं, अंदर जाते हैं ना, तो मेरे को समझ आ रहा है आपके खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है। बस मैं अंदर जाते हैं, मैं केस लेके मम्मी के पास जाऊंगा। मम्मी सबसे पहले पूछेगी इतना बड़ा क्या लाया है। मम्मी बोलूँगा मम्मी बस एक गन और लेनी थी, लास्ट वो आई है। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। अरे मम्मी देखो कितना सारा सामान आ गया है। सो रहे थे क्या? हैं? ये वो छोड़ो। ये देखो कितना सामान लाए हैं, आपकी इंसुलिन भी ले आए हैं। नहीं वो क्या बला है? हैं? वो क्या? वो छोड़ो ना। नहीं बता निकल क्या है? वो बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। क्या ले आया? हैं? इसके अंदर है हमारी आखिरी नई बंदूक। बस लास्ट है ये। पुरानी बदलने ले गए थे शायद। नहीं, किसने कहा? वो दो उसके अंदर पड़ी हैं। मनी तू क्या कर रहा है? तू खुद सोच। मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगी, पर तू खुद सोच बच्चा। नहीं, ये बदलने के लिए ले गए थे। बदलने के लिए केस है बंदूकों के लिए। मनी तू क्या कर रहा है बेटा? तू खुद सोच। ये तो सुनते सुनते हमारा पूरा बचपन और पूरी जवानी बीत गई कि तू क्या कर रहा है। तू खुद सोच। नहीं सब कोई भी यही सोचेगा। चलो ठीक है। बाकी जी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आगे चैनल के सपोर्ट के लिए और वीडियोस के लिए। मम्मी लगता है सो रही थी। मम्मी ने जैसे सब्सक्रिप्शन वाली लाइन आई है, कैमरा ऑन हुआ है, मम्मी ने थोड़ी एनर्जी पकड़ी है। नहीं, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।